हेलो एवरीवन, आई एम अरुण कुमार यादव। हम लोग इस सीरीज में देख रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर 8 प्रश्नावली 8.3 कंसेप्ट के बारे में हम पिछले वीडियो में देखे हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन के बारे में, इसको सोल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट है। पहला है साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। दूसरा है टेन 26 डिग्री बाई कॉट 64 डिग्री। cos 45 cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। सेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। आइए सोल्व करते हैं एक एक क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यही लिखने का तरीका होता है। हल यहाँ क्या है, साइन साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, इसको काटना है हमको, मान लीजिए न्यूमेरिकल फॉर्म में लाना है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि या ऊपर वाला कॉस में चेंज कर दीजिए या नीचे वाला को साइन में चेंज कर दीजिए। आइए हम ऊपर वाला को ही कॉस में चेंज करते हैं। तो मान लीजिए साइन थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा को भी लिख सकते हैं हम कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह हम लोग साइन 18 को लिख देंगे कॉस 90 डिग्री, और थीटा की जगह पे यहाँ क्या हो जाएगा 18 डिग्री। ठीक है, और नीचे ऐसा ही रहने देंगे कॉस 72 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, ऊपर भी आ जाएगा कॉस 72 डिग्री से घटाएंगे तो नीचे भी कॉस 72 डिग्री कट जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर 1। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इसको हम लोग क्रॉप कर लेते हैं। माफ कीजिए, ठीक से क्रॉप नहीं हो पाया। प्रीवियस सिमिलरली हल लिखते हैं। यहाँ जो दिया हुआ है एक बार लिख देते हैं। यह दिया हुआ है टेन 26 डिग्री बाई कॉट 64 डिग्री। इसको भी सेम वैसे ही करना है। टेन को कॉट में चेंज कर दीजिए, चाहे कॉट को टेन में चेंज कर दीजिए। आइए हम टेन को ही ऊपर वाले को ही चेंज करते हैं कॉट में। फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। फॉर्मूला होता है, हम लोग पढ़े हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, टेन 26 को लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री, और थीटा की जगह पे 26 डिग्री। नीचे कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रखना है कॉट 64 डिग्री। ऊपर को यदि घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कॉट 64 डिग्री बाई नीचे तो ऑलरेडी कॉट कॉट 64 है, कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको हम क्रॉप कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये है थर्ड क्वेश्चन। सिमिलरली इसके लिए भी एक बार हल लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ लिख करके उसको लिख देंगे। फिर हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछे और डायरेक्टली आप इसका वैल्यू रख के और मान निकाल दीजिए, तो उस तरह से दिक्कत होगा कि जो क्वेश्चन पेपर चेक करो समझ नहीं आएगा कि ये कैसे सोल्व किया है। तो एक बार क्वेश्चन दिखना चाहिए आपके सॉल्यूशन में भी। तो कॉस और साइन है, तो इसके लिए क्या सही तरीका होता है, या कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दीजिए या साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। आइए हम कॉस को साइन में कन्वर्ट करते हैं आपकी बार। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। इसे फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं हम। तो, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री, थीटा की जगह पे यहाँ 48 है तो 48 डिग्री, और साइन को हम लोग ऐसा ही रहने देना है। इन्हें के दोनों चेंज कर देंगे, फिर कोई मतलब नहीं है, फिर ये साइन हो जाएगा ये कॉस हो जाएगा, फिर घटेगा ही नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 42 डिग्री माइनस
साइन 42 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि सेम नंबर है, सेम नंबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन सच में गलत था। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, मैं एक बार मिटा देता हूँ इसको। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। इसको आप लोग सही कर लेंगे। आइए अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो या तो कॉसेक को सेक में चेंज कर दीजिए या सेक को कॉसेक में चेंज कर दीजिए। आइए कॉसेक को सेक में चेंज करते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसको कन्वर्ट करना है सेक में। तो 90 डिग्री थीटा की जगह पे क्या यहाँ पे है 31 है, 31 डिग्री। और सेक 59 को ऐसा ही रहने देंगे। अब चाहे तो बगल में इस फार्मूला को लिख सकते हैं, क्या कि समझ में आया कि कैसे हम इसको यूज किए हैं, कैसे कन्वर्ट किए हैं। ज़्यादा सुंदर दिखता है और अच्छा भी लगता है। तो ये भी घट के कितना आ जाएगा 59 डिग्री, सेक 59 डिग्री। और सेक 59 ऑलरेडी है, दोनों सेम है। तो ये घट के क्या आ जाएंगे 0। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। यदि आपका वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगले वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 8.3 के। धन्यवाद।